My dear students, I am Professor C.P. Singh, Faculty of Law, University of Lucknow. I shall discuss in this lecture grounds of frustration or subsequent impossibility. पश्चातवर्ती विफलता के सिद्धांत के आधार क्या हैं, किन सिद्धांतों पर डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई होता है। पहला है डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर क्या है? कंट्रैक्ट की जो सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गई हो। सब्जेक्ट मैटर क्या होती है? जिस विषय के बारे में, जैसे मकान बेचने का कंट्रैक्ट किया है, मकान क्या है? सब्जेक्ट मैटर। तो मकान डिस्ट्रॉय हो गया है, जो आग लग गई है या गिर गया है, जो खरीदने बेचने का कंट्रैक्ट हुआ है, तो सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गई है। एक लड़का और लड़की की शादी तय है, लड़की या लड़के की डेथ हो गई है, सब्जेक्ट मैटर कंट्रैक्ट की डिस्ट्रॉय हो गई है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि संविदा की कंट्रैक्ट की सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाए, नष्ट हो जाए, तो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई हो जाएगा और पार्टी जो है पालन से मुक्त हो जाएंगी। अपने जो है प्रॉमिस किया था उनको पालन करने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। इसमें टेलर वर्सेस काल्डवेल का केस हमने बताया था, जो लीडिंग केस था कि एक म्यूजिक हॉल 4 दिन के लिए किराए पर लिया गया था। उसमें म्यूजिक कंसर्ट होना था। म्यूजिक कंसर्ट शुरू होता उसके पहले ही हॉल में आग लग गई और हॉल जलकर डिस्ट्रॉय हो गया, राख हो गया। तो ऐसी स्थिति में डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई किया गया, डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी अप्लाई किया गया। इसी तरीके से BLN वर्सेस AVPS अय्यर ILR 1953 का केस है मद्रास का। इस केस में एक आदमी ने फिल्म चलाने के लाइसेंस लिया था, परंतु सिनेमा हॉल की पिछली दीवार गिर गई घोर बरसात के कारण, तो वो चल ही नहीं पाया सिनेमा हॉल। तो यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई हुआ तब तक के लिए जब तक पुनः रिपेयरिंग न हो जाए, फिल्म चलाने लायक न बन जाए। इसी तरीके से P सन्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1986 के केस में प्लेंटिफ ने सरकार को कंडेंस्ड मिल्क के उस डिब्बे डिलीवर करने का कॉन्ट्रैक्ट किया था। करार में एक कंडीशन थी कि डिब्बे पर टिन का 80 परत होगी जो गर्म पदार्थ को बियर कर सके, यानी इतनी उसकी परत होगी, चादर होगी टिन की। ऐसी टिन जो है मार्केट में अवेलेबल ही नहीं थी, न ही गवर्नमेंट ने प्लेंटिफ को, सप्लायर को अवेलेबल कराई। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई होगा। दूसरा है फेलियर ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू नॉन अकरेंस ऑफ कंटेम्पलेटेड इवेंट। अपेक्षित घटना के न घटने पर। कभी कभी जो है कोई एग्रीमेंट किया जाता है किसी घटना के लिए, किसी ज़रूरत के लिए किया जाता है और वो संभव न रह जाए। पहले एक केस बता दें, क्रेल वर्सेस हेनरी 1903 का था। डिफेंडेंट ने पाल माल रोड पर कुछ कमरे 26 और 27 जून के लिए रेंट पर लिए थे। रेंट पर इसलिए लिए थे, वहाँ से प्रिंस का प्रोसेशन, राज्याभिषेक जुलूस निकलना था पाल माल रोड से होकर के। वो देखने के लिए उसने प्लेंटिफ ने वो जो है हाल कमरे किराए पर लिए थे, परंतु राजकुमार प्रिंस जो है बीमार हो गया, इसलिए राज्याभिषेक रद्द कर दिया गया। प्लेंटिफ ने बकाया किराए की मांग की, परंतु डिफेंडेंट ने किराया देने से मना कर दिया, जो है मना कर दिया। इसी तरीके से सपोज कीजिए कि आप सब लोग जो है 15 दिसंबर को दिल्ली में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो अटेंड करने 5-6 लोग क्लास के जा रहे हैं। आपने यहाँ पर एक
टैक्सी बुक कराई है, आपने बता दिया कि भाई कॉन्फ्रेंस है, हमको वहाँ जाना है। 10 दिसंबर को पता लगता है कि कॉन्फ्रेंस रद्द हो गई है, तो वहाँ दिल्ली क्या करने जाएंगे? जाना बेकार है आपका। तो ऐसी स्थिति में जो है वो जो गाड़ी वाले से आपने जाने का कॉन्ट्रैक्ट किया था वो वाइड हो जाएगा, या उसकी गाड़ी ही खराब हो जाए, जाने लायक न रह जाए, आग लग जाए, तो कहाँ से गाड़ी जो है व्यवस्था करेगा? तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई होगा। तीसरा ये है डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ द प्रॉमिजर। पक्षकार की डेथ या जो है इनेबिलिटी होने पर जब एग्रीमेंट पर्सनल परफॉर्मेंस पर बेस्ड हो, पर्सनल स्किल पर बेस्ड हो, और जिसको परफॉर्म करना है वो यदि इतना बीमार हो गया है या इतना असमर्थ हो गया है या डेथ हो गई है कि वो संविदा का पालन नहीं कर सकता, तो ऐसी स्थिति में पक्षकार को, पार्टीज को उनकी प्रामिज के परफॉर्मेंस से छुट्टी मुक्ति दे दी जाएगी। रॉबिन्सन वर्सेस डेविसन 1871 के केस में ये जो प्रसिद्ध फेमस पियानो वादक था, उसने वादी को ये प्रॉमिस किया कि उसके संगीत समारोह में गाना गाएगी, पियानो बजाएगी। अभी वो प्रोग्राम शुरू होता है, उसके पहले वो इतना बीमार हो गई कि वो परफॉर्म नहीं कर सकती थी, बजा नहीं सकती थी। समारोह न होने के कारण वादी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उसने जो है क्षतिपूर्ति मांगी, नुकसान नहीं की। निर्णित हुआ, डिसाइड हुआ कि वो जो है रिकवर नहीं कर सकता है डैमेजेज, क्योंकि गंभीर बीमारी के कारण संविदा के पूरा करने के लिए अक्षम हो गया था, संभव नहीं रह गया था उसके लिए। सेक्शन 56 का पैरा इलस्ट्रेशन ई भी इसी बात को संकेत करता है। बी द्वारा जो है एडवांस दी गई राशि के प्रतिफल पर 6 माह के लिए एक थिएटर में डांस करने की कॉन्ट्रैक्ट करती है। अनेक अवसरों पर ये बहुत अधिक बीमार होने के कारण अभिनय नहीं कर सकती है। इन अवसरों पर अभिनय करने की संविदा शून्य हो जाती है। थर्ड राउंड है वैधानिक परिवर्तन, लीगल चेंजेस, चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस। कभी कभी लॉ में चेंज के कारण या गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के कारण संविदा का पालन जो प्रॉमिस किया गया था वो संभव नहीं रह जाता। बोथलिंग एजेंसी वर्सेस पारिस्वामी नाडार AIR 69 के केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइडेड है, डिफेंडेंट जिसके पास कॉफ़ी पाउडर बनाने के लिए कच्चा माल रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने का लाइसेंस था, उसने प्लेंटिफ से इंपोर्टेड कॉफ़ी पाउडर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया, परंतु सरकार ने ऐसा माल बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये डिसाइड हुआ कि डिफेंडेंट संविदा भंग के लिए लायबल नहीं थे, क्योंकि विधिक हस्तक्षेप के कारण संविदा का पालन असंभव हो गया था। इसी तरीके से मेट्रोपॉलिटन वाटर बोर्ड वर्सेस ड्रिकर एंड कंपनी लिमिटेड 1918 का केस है। ठेकेदारों की एक फर्म 6 माह के अंदर तालाब बनाने का ठेका लिया, परंतु डिफेंस अधिनियम के अंतर्गत ठेकेदारों को स्थायी रूप से काम करने से रोक दिया गया। डिसाइड हुआ कि लीगल जो है इंटरवेंशन के कारण कॉन्ट्रैक्ट का पालन संभव रह गया था, परंतु डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन वहाँ अप्लाई नहीं होगा जहाँ सरकारी या विधि कर सकते अस्थायी हों, थोड़े दिन के हों, थोड़े दिन बंद रहेगा, उसके बाद तो चालू ही कर सकता है उच्चतम न्यायालय द्वारा। नेक्स्ट क्या है सत्यव्रत घोष। ठेकेदारों की एक फर्म ने 6 माह के अंदर तालाब बनाने का ठेका लिया, परंतु डिफेंस अधिनियम के अंदर ठेकेदारों को स्थायी रूप से काम करने से रोक दिया गया।
बताया गया कि संविदा का पालन संभव नहीं रह गया था, परंतु विफलता का सिद्धांत वहाँ अप्लाई नहीं होगा जहाँ सरकारी या विधिक हस्तक्षेप लीगल इंटरवेंशन टेम्परेरी हो। इस पर एक केस है सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइडेड सत्यव्रत घोष वर्सेस मगनी राम बांगुर AIR 1954। डिपेंडेंट कंपनी जो कलकत्ता की एक बड़ी भूखंड की मालिक थी, प्लाटिंग की मालिक थी, उसने प्लाटिंग करके लोगों को प्लाट बेचना शुरू किया। रोड, स्ट्रीट्स आदि बनाने का लायबिलिटी कंपनी ने दिया। भूखंड का अधिकांश भाग सरकार द्वारा ब्रिटिश विश्व में सैनिक कार्यों के लिए अस्थायी रूप से दे दिया गया था। कंपनी ने सरकारी हस्तक्षेप के आधार पर संविदा समाप्त करना चाहा। निर्णित हुआ कि संविदा का पालन असंभव नहीं हुआ था, भले ही सरकार के अस्थायी आदेश के कारण संविदा का पालन संभव नहीं था। नेक्स्ट है परंतु जो है निर्मला आनंद वॉज एडवोकेट कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड AIR 2002 सुप्रीम कोर्ट उत्तरदाता निगम द्वारा फरवरी 1962 में अखबारों में एक एडवर्टीजमेंट दिया गया जिससे कहा गया कि उत्तरदाता निगम द्वारा दिव्य प्रभा नाम की बिल्डिंग बनाई जा रही है। जो लोग फ्लैट लेने के लिए विलिंग हो आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्लैट खरीदने के लिए बहुत से लोगों ने एग्रीमेंट किया। अपीलेंट ने भी 7वीं मंजिल पर फ्लैट नंबर 71 खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया था। अपीलेंट द्वारा निगम को 60,000 रुपये का भुगतान किया जाना था। 30 जून 1969 को उत्तरदाता ने इस साथ करार किया। अपीलेंट द्वारा निगम को 60,000 रुपये प्रतिफल का भुगतान किया गया। 30 जून 1969 को अपीलेंट को फ्लैट का कब्जा दिया गया था। 27 जून 69 को बॉम्बे नगर निगम द्वारा पट्टाधारी लेसी द्वारा उत्तर निगम के एक नोटिस दी गई जिसके द्वारा भूमि पर दिव्य प्रभाव बिल्डिंग बनी हुई थी। उस पर उसका पट्टा रद्द कर दिया गया क्योंकि उत्तरदाता निगम ने पट्टा इसलिए रद्द कर दिया क्योंकि उत्तरदाता निगम द्वारा पट्टे में वर्णित धनराशि का भुगतान नहीं किया गया था और पट्टे की दूसरी शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा था। नेक्स्ट है मूल परिस्थितियों में परिवर्तन, मौलिक परिस्थितियों में परिवर्तन। कभी कभी जो मूल परिस्थितियां हो जाती हैं, जैसे पुरुषोत्तम दास बटाला कंपनी का केस बताया, उसमें भी जो ऐसी परिस्थितियों में भी जो पार्टी कंट्रोल न हो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई हो जाता है। युद्ध द्वारा हस्तक्षेप, आउटब्रेक ऑफ वार, विफलता का सिद्धांत तब भी लागू होता है जब युद्ध के कारण संविदा का पालन असंभव हो जाता है। का संविदा करता है कि वह एक विदेशी बंदरगाह पर खा के लिए स्वेटर्स बनाएगा। विफलता का सिद्धांत तब भी लागू जब युद्ध के कारण संविदा का पालन असंभव हो जाता है। 56 का इलस्ट्रेशन डी है। का संविदा करता है कि विदेशी बंदा एयरपोर्ट पर बी के लिए कार्गो भरेगा, तत्पश्चात ए की सरकार उस देश के विरुद्ध जिसमें वो बंदरगाह स्थित है युद्ध की घोषणा कर देती है। कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है जब युद्ध घोषित हो जाता है। इसी तरीके से बसंत क्लॉथ स्टोर वर्सेस रिवर स्ट्रीम नेविगेशन कंपनी AIR 1987 के केस में वाहक कंपनी ने वादी को माल बेचने का वचन दिया था, पर भारत पाक युद्ध के दौरान शत्रुओं ने वाहक कंपनी की नाव को पकड़ लिया था। निर्णित हुआ कि युद्ध के कारण वाहक कंपनी अपने दायित्व से मुक्त हो गई थी, इसलिए वह लायबल नहीं थी। थैंक यू वेरी मच। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ग्राउंड्स।